2027 में आपको बोर्ड एग्जाम देना है और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे तरफ से गारंटीड है कि आपका 95% आने वाला है। बताते हैं क्यों, अभी बताएंगे आपको। बट आज हम साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसमें आपको टोटल चैप्टर कितने हैं, कौन से चैप्टर इजी हैं, ये सारा चीजें बता देंगे। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में टोटल 4 चैप्टर हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ये सारा केमिस्ट्री का चैप्टर है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो फर्स्ट चैप्टर है ना, ये बहुत सारे स्टूडेंट को इजी लगते हैं। उतना मुश्किल नहीं है, रिएक्शंस वगैरह है बट उतना मुश्किल नहीं लगेगा आपको। क्लियर है। दूसरा जो चैप्टर है वो है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये भी जो चैप्टर है ये उतना मुश्किल नहीं है, ठीक ठाक है। कुछ कुछ पोर्शन आपको डिफिकल्ट लग सकता है बट नहीं है। थर्ड जो है मेटल एंड नॉन मेटल का 2 पार्ट है। 2 पार्ट में ना किसी किसी को जो सेकेंड वाला पार्ट इसका है थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे जाता है, बट बाकी जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो इजी ही कैटेगरी में रहता है। और जो आपका चैप्टर 4 है ये नहीं पता मेरे को, बट मैक्सिमम स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है। बट मेरे हिसाब से ये चैप्टर उतना डिफिकल्ट है नहीं। अगर आपको एक सही टीचर इस चैप्टर को समझा देना तो आपको ये चारों चैप्टर में से सबसे ज्यादा इजी चैप्टर ये लगने वाला है। दूसरी चीज, ये चैप्टर क्लास 11th में अगर आप केमिस्ट्री लेने वाले हो तो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना है आपको 10th में। क्लियर है। ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना, क्लास 11th में आपको काम आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो समझो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटू सा एक पार्ट है। क्लियर है। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं पहली नंबर। और हाँ, केमिस्ट्री जो है टोटल आपका कितने मार्क्स का आने वाला है? केमिस्ट्री टोटल आपका आएगा 25 मार्क्स का। और इस बार जो पैटर्न रहने वाला है, बहुत सारे स्कूल में आप देखे होंगे 9th में भी कि आपको सेपरेट जो पेपर है, मीन्स साइंस में बायो अलग, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, ऐसे रहने वाला है। तो ये आपका एक साथ सेक्शन बी में केमिस्ट्री रहने वाला है। क्लियर है। अब आ जाओ आप यहाँ पे, ये बायो का चैप्टर है। बायो में टोटल 5 चैप्टर है और बायो में 5 चैप्टर है, इसीलिए बायो से कितने मार्क्स का आता है? 30 मार्क्स का आता है। यहाँ पे चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 और एक चैप्टर 13, ये जो 5 चैप्टर है ना, ये बायो का चैप्टर है। अब ये जो चैप्टर है वो बहुत मुश्किल नहीं है, वन ऑफ द इजी में से ही आता है। यहाँ पे जो जो चैप्टर है इसमें हेरिडिटी वाला पार्ट ही केवल आता है और ये सबसे छोटा चैप्टर है, एकदम छोटू सा चैप्टर है, आराम से हो जाएगा आपका। मेन जो स्टूडेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, ये भी छोटा ही चैप्टर है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। मेन जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम करता है ये 2 चैप्टर। लाइफ प्रोसेस सबसे बड़ा चैप्टर में से एक है, उसके बाद सेकंड में आपका ये रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आ सकता है। बहुत मुश्किल बोलोगे? हाँ, आपने ऑलरेडी रिप्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और ये भी चीजें आपका पढ़ा हुआ है बट चैप्टर बड़ा है थोड़ा सा। ठीक है। तो वैसा बहुत मुश्किल अगर बोलोगे तो नहीं होने वाला है। क्लियर है। अब अगर आप फिजिक्स को देखो ना, तो फिजिक्स में टोटल 4 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर में फर्स्ट है लाइट चैप्टर, सेकेंड है ह्यूमन आई, इस मतलब ये दोनों सोचो मिलता जुलता है थोड़ा सा, और ये दोनों मिलता जुलता है। इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर है और ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर मेरे से पूछो ये चैप्टर क्या बहुत मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, अगर आप सही जगह से पढ़े हो, सही टीचर से पढ़े हो। अगर सही टीचर का सिलेक्शन आप नहीं कर पाते हो आज के इस ऑनलाइन वर्ल्ड में भी, तो फिर आपको डिफिकल्ट लग सकता है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। मतलब फिजिक्स का ये जितना भी चैप्टर है ना, इसमें से आपको ये चैप्टर डिफिकल्ट लग सकता है और ये वाला भी चैप्टर डिफिकल्ट लग सकता है। किसी किसी को ये भी लगेगा ये थोड़ा सा कम डिफिकल्ट लग सकता है, सेकंड वाला मतलब ना के बराबर ही डिफिकल्ट लगेगा ये वाला। ठीक है। और ये सब डिफिकल्ट लगने का मेन जो कारण आपका होने वाला है वो होने वाला है सही टीचर से ना पढ़ना। हम ट्राई करेंगे साइंस का सारा चैप्टर भी यहीं पे कंप्लीट करा दे आपको, और आपका मैथ्स का भी सारा चैप्टर इस चैनल पे कंप्लीट करा दे बहुत ही अच्छे तरीके से। और हर एक चीज को ये ध्यान में रखते हुए कि आपको इससे इजी और कहीं ना मिले, इतना इजी तरीके से करवाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर से, ठीक है, याद से कर लेना। ठीक है। तो हर एक चैप्टर यहाँ पे आपको हम करा देंगे। क्लियर है। साइंस का और मैथ्स का भी करा देंगे,
दूसरी चीज यहाँ पे बहुत सारा चीजें इस चैनल पे आपको फ्री मिलने वाला है। सैंपल पेपर आपको फ्री मिलेगा, नोट्स आपको फ्री मिलने वाला है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बहुत सारा फ्री करवाने वाले हैं। तो इस बार आपको अगर 95% वाला वो जो टारगेट है, वो जो मार्क है, उसको पास करना है, पार करना है, तो भाई जुड़ जाओ, हाथ मिला लो, डील डन करते हैं, ठीक है। और चलते हैं एक 300 डेज का जर्नी में। चलो, तो कमेंट करके बता देना। हाँ, एक चीज आपको बता दे, ये जो सिलेबस है अभी सीबीएसई रिलीज नहीं किया है, सेम ही सिलेबस रहता है। अगर आपको अर्ली स्टार्ट करना है उसके लिए ये है, ठीक है। जिसको अभी एक्सक्यूज बनाना है कि अभी सीबीएसई सिलेबस रिलीज नहीं किया है, वो करेगा तब हम स्टार्ट करेंगे, भाई तुम्हारे लिए नहीं है वीडियो। और मेरे हिसाब से वो लोग अभी तक टिके भी नहीं होंगे। क्लियर है ना? तो सेम सिलेबस रहता है, कोई चेंजेस नहीं होगा, कुछ नहीं चेंजेस होगा। एनसीईआरटी बुक सेम इट्स टू सेम रहने वाला है। तो आराम से इसको लेकर के अपना प्रिपरेशन से स्टार्ट कर दो, जितना जल्दी कर सकते हो कर दो। क्लियर है? पूरे ईयर आपको गाइड करेंगे ही करेंगे। चलो, मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में।